मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले सहित प्रदेश में चुनाव से पहले प्रशासन द्वारा आम जनता से यह अपील की जाती रही कि सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। इस स्लोगन के साथ जिले में अलग अलग विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर मतदान करने के लिए जनता को प्रेरित और जागरूक किया गया। लेकिन शहर के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी वोट देने से वंचित रह गए। लेकिन विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदान के बाद सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्ग में एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार क्यों उन अधिकारी कर्मचारियों को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया जिन्हें मतदान के काम में लिया गया था। एवं बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक वर्ग है जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार करने से वंचित रह गए हैं, जिसमें अधिकतर वह अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी निर्वाचन में रिजर्व में ड्यूटी लगाई गई थी और बहुत से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें डाक मतपत्र देने के बाद भी उनके डाक मतपत्र जमा नहीं किए गए हैं, तो कुछ अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र भी नहीं दिए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सजल मस्की द्वारा इस विषय पर आवाज उठाते हुए उनकी शिकायत निर्वाचन आयोग एवं मानव अधिकार आयोग से किए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिले के 6 विधानसभा में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भले ही पूरी तैयारी पूर्ण कर लिया हो, लेकिन जिले भर में जिला प्रशासन की बड़ी चूक की वजह से करीब सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि जिले में अब मतदान संपन्न हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश भर में 100% मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के जरिए जमकर कैंपेन किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की एक चूक के कारण चुनाव कार्य में संलग्न जिले भर के करीब सैकड़ों कर्मचारी चाहकर भी अपना मतदान नहीं दे सके। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों के लिए हर साल की तरह डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन चुनाव ड्यूटी के लिए रिजर्व में रखे गए ऐसे सैकड़ों कर्मचारी या फिर जिन कर्मचारी या अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से चुनाव ड्यूटी में नहीं भेजा गया था, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को न तो डाक मतपत्र जारी हुआ और न ही पोलिंग बूथ पर उन्हें मतदान के लिए अधिकार मिल सका। बताया जा रहा है कि जिले में सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी हैं जो चाहकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सजल मस्की द्वारा सवाल उठाते हुए इसे जिला प्रशासन की चूक बताया है। उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही है, जिसके कारण जिले के हजारों अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया और यह बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि संविधान के अनुसार सभी को अपने मताधिकार करने का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बालाघाट जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा अधिकारी कर्मचारी के आक्रोश को दबाने के लिए और सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया गया है, जो कि गलत है। 16 तारीख डाक मतपत्र की अंतिम तिथि थी। हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य में संलग्न होते हैं उनके लिए सुविधा आयोग द्वारा प्रदान की गई, किंतु बालाघाट जिले के विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही और अनुविभागीय अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की घोर लापरवाही के कारण जिले के हजारों अधिकारी कर्मचारी शिक्षक स्थायी कर्मी अतिथि शिक्षक लगभग 400 से 500 को 2 दिवस पूर्व मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सभी को मतदान करने का अधिकार है और बालाघाट जिले में विभागीय अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के आक्रोश को दबाने के लिए और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य किया, जो गलत है। निस्वार्थ आयोग के निर्देशानुसार कार्य किया जाना था, क्योंकि विभागीय अधिकारी को पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली थी मुझे, नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया, किंतु उन विभागीय अधिकारी से संपर्क न करते हुए उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिए
और वोटर लिस्ट में भी पोस्टर बैलेट इशू कर दिए, जिस कारण से वो बूथ में जाके भी वोटिंग नहीं कर पाए। इस प्रकार की विसंगति करते हुए इन्हें बालाघाट जिले के विभागीय अधिकारी ने शासकीय कर्मचारियों को मताधिकार से वंचित किए, जिसको लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा हुआ है, आयोग को भी लिखा है, और यहाँ से हमें निष्कर्ष नहीं निकलता है हमारे कर्मचारियों को मताधिकार से वंचित करता है तो हम मानव अधिकार का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। वहीं सूत्रों से जानकारी यह भी आ रही है कि जिला मुख्यालय के पुलिस विभाग के ऐसे बहुत से बड़े अधिकारी वर्ग हैं जिनका डाक मतपत्र जारी नहीं हुआ है और वह भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए हैं। सूत्रों की माने तो उन्हें भी लग रहा था कि चुनाव के इस महाकुंभ में वे भी शामिल होंगे, किंतु जिस प्रकार से हर बार चुनाव में डाक मतपत्र जारी होते थे और वह उसे भरकर संबंधित विभाग में जमा कर देते थे, किंतु इस बार यह सुविधा रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम कार्यालय में डाक मतपत्र भरकर जमा करना था, जिसकी अंतिम तिथि 16 नवंबर रखी गई थी। किंतु बहुत से पुलिस के आला अधिकारियों एवं पुलिस वर्ग के डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं।